दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंटीग्रेशन में दोस्तों आगे के पार्ट की ओर जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक एंड लीनियर बाय क्वाड्रेटिक इंटीग्रेशन का ये वाला हम टाइप कवर कर रहे हैं। एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन में जैसे ही हम आगे चलेंगे तो हमें इस वाले टाइप का थोड़ा बहुत हेल्प लेना होगा, तो इसलिए हमें ये वाले को बहुत अच्छे से कवर करना होगा। और ऑलरेडी मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारे पार्ट मैंने बहुत अच्छे से कवर कर दिए हैं। तो अगर आपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स को देखा नहीं होगा तो भाई याद से देख लेना। और ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन पे भी लेक्चर्स चल रहे होंगे, अगर वहां पे ज्वाइन होना है तो बहुत सारे अच्छे तरीके से हम सम्स को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत आपको करना होगा, पर अगर आप एप्लीकेशन पे आ जा रहे हो तो आपको अपने साइड से बस लेक्चर को अच्छे से देखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब दोस्तों चलते हैं वन बाय वन। आपको टोटल मैं यहाँ पे 3 फॉर्मुलेस बता रहा हूँ, बस ये 3 फॉर्मुलेस आपके दिमाग पे बैठ जाने चाहिए। जो सबसे पहला फॉर्मूला है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, अगर ये है। दूसरा अगर आप देखोगे तो दोस्तों क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। और तीसरा फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो सेम फॉर्मूला जस्ट उल्टे फॉर्म में। ये 3 चीजों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पे जहां जहां पे भी मैं ए स्क्वायर लिख रहा हूं, इसका मतलब है दोस्तों कांस्टेंट, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे। तो अगर ये है दोस्तों, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो दोस्तों हम इसे क्या लिखेंगे, 1/a tan इनवर्स एक्स बाय। किसी भी हालत में ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है भाई, बहुत सारे जगह पे इसका यूज लगेगा। अब ये फॉर्मूला अगर आपसे याद हो गया है तो दोस्तों अब चलते हैं आगे की पार्ट की ओर। 1/एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, और दोस्तों यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये माइनस में दोनों जगह पे फॉर्मूला सेम है दोस्तों। 1/2a 1/2a, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लॉग, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों लॉग। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है दोस्तों, बस वो ध्यान रखना है। देखो जहां पे ए स्क्वायर प्लस है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ए स्क्वायर प्लस फॉर्म में, तो यहाँ पे आपको ए प्लस एक्स ऊपर प्लस आएगा और नीचे क्या आएगा दोस्तों ए माइनस एक्स। और सेम यहाँ पे आपको एज इट इज ऊपर वाला पार्ट लिखना है, मतलब एक्स माइनस ए, और नीचे क्या आएगा जस्ट उसका अपोजिट एक्स प्लस ए। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस सी, और यहाँ पे भी प्लस सी। तो ये 3 फॉर्मूले दोस्तों आपके दिमाग में किसी भी हालत में बैठे होने चाहिए साथ में। अब चलते हैं दोस्तों आगे वन बाय वन। अब सेम ऐसे ही 3 फॉर्मूले रूट फॉर्म में है जो आपको पता होना चाहिए, आगे आपको यूज होगा। तो जो पहला फॉर्मूला है दोस्तों, 1/√ऑफ, ये देखो ये वाला सेम फॉर्मूला रूट में ले रहा हूँ, मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स बाय प्लस सी। तो ये भी याद हो गया आपसे। और दोस्तों अब देखो ये दोनों को मैं रूट में लिख रहा हूँ, तो ये देखो यहाँ पे 1/, ये वाला फॉर्मूला सेम रूट फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये वाला फॉर्मूला सेम रूट फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब देखो अगर यहाँ पे अगर आपको ये दोनों फॉर्मूलेस को लिखना है तो दोस्तों देखो यहाँ पे सेम एक तरीका बता रहा हूँ, आप लॉग लिखो, यहाँ पे भी लॉग लिखो। यहाँ पे दोस्तों x प्लस, यहाँ पे भी दोस्तों x प्लस, सेम रूट, जो रूट है सेम टू सेम लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा प्लस सी, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों प्लस सी। तो यहाँ पे इतने फॉर्मूले किसी भी हालत में भाई आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। इसको आप अच्छे से, बहुत ही अच्छे से इस पूरे फॉर्मूलेस को आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा सजेशन है कि इसके बाद आपको वीडियो को रोक देना चाहिए, पहले आप फॉर्मूले याद करो, फिर आगे का लेक्चर देखना है। और हमारे, मैंने बोला ना, एप्लीकेशन के ऊपर बहुत ही अच्छे लेक्चर चल रहे हैं, 3 बैचेस चल रहे हैं, अल्ट्रा प्रो मैक्स और दूसरा प्रो मैक्स है और तीसरा प्रो बैच है। जोरदार तरीके से दोस्तों सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां पे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। मैंने बोला इतने क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, बट आपको भी अपने साइड से 50-60% और भी क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। इतने क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं चलेगा। तो वैसे एप्लीकेशन पे अगर आप आते हो तो वहां पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों देखो चलते हैं वन बाय वन। जो लोग बेचारे यूट्यूब से सॉल्व कर रहे हैं वो भी टेंशन ना लें, अच्छे से बस ध्यान दें, चीजों को कवर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने जितने भी फॉर्मुलेस देखे हैं पीछे, सभी फॉर्मुले में आपको एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, 3। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में आपको ये जो 3 है, इस 3 को आपको क्या कर देना है दोस्तों, कॉमन ले लेना है। जैसे ही आप 3 को कॉमन लोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे दोस्तों ये देखो 4 है, ये 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, जहां पे 4 है यहाँ पे 3 नहीं था, तो इसलिए 3 डिवाइड में आएगा, यहाँ पे 3 था तो इसलिए कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो ये dx सही है, तो इसको भी इसी कलर से लिख दे रहा हूँ।
अब दोस्तों अगर ध्यान से एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो ये 3 को मैं बाहर ले ले रहा हूँ, अंदर क्या बचेगा दोस्तों, देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है, ये 4 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx है। अब मैं और आगे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो 1/3 तो ऐसे ही रहेगा, ये एक्स स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है दोस्तों 2 का, 3 किसका स्क्वायर है सर, ये किसी का भी स्क्वायर तो नहीं दिखाई दे रहा है हमें, तो ये इसको वैसे रूट फॉर्म में लेना है। जैसे अगर समझो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आपको नहीं मिला तो उसको आप रूट फॉर्म में लेके होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। जैसे 16 है तो आप 4 लिख सकते हो, 25 है तो आप 5 लिख सकते हो। बट दोस्तों 3 जो है वो 9 होता तो 3 लिख देता, पर 3 नहीं है तो रूट के फॉर्म में लिख के कर दो, कोई टेंशन नहीं है। अब भाई अगर आप जितने भी फॉर्मूलेस है अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक फॉर्मूला बहुत ही कॉमन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे दोस्तों ये ए स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है और ये क्या है दोस्तों ए स्क्वायर है। बोला आपके लिए भी बहुत मेहनत चल रहा है, अभी जस्ट मैं ऑफलाइन क्लास से जस्ट घर पहुंचा और मैंने बोला कि यार आज लेक्चर मेरे को देना है, मतलब देना है। मैं रेगुलर आपके लिए काम कर रहा हूँ क्योंकि आप भी मेरे वीडियोस को रेगुलर देख रहे हो, इसलिए मैं आपके लिए दिल से काम कर रहा हूँ। अभी मेरे बोल रहा हूँ ना, देखो चाय पूरा का पूरा यहाँ पे रखा हुआ है, जस्ट देखो चाय, और मैं हमेशा ठंडा चाय नहीं पीता, गर्म ही पीता हूँ, तो मतलब इस चाय को फिर से हमें बनाना गर्म करना होगा। बट मेरे लिए हमेशा स्टूडेंट का एफर्ट सबसे पहले है। तो देखो यहाँ पे अब अगर आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो एक फॉर्मूला यूज करोगे 1/, सर कौन सा फॉर्मूला यूज करें जिसमें एक्स स्क्वायर पहले और प्लस है। देखो भाई एक्स स्क्वायर पहले है, ये रूट वाले फॉर्मूले तो नहीं है, एक्स स्क्वायर पहले और प्लस है और ए स्क्वायर है, मतलब फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी ए। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों 1/, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों ए, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x/a, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस सी। तो हमें इस फॉर्मूले का क्या करना है दोस्तों यूज करना है, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आंसर लिखने की कोशिश करना है। चलते हैं लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आंसर लिखने जाऊँ तो दोस्तों क्या आएगा 1/3, और यहाँ पे अगर मैं आंसर लिखूँ तो 1। अब देखो ये 1/3 ये बाहर का पार्ट है, अब मैं ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ 1/a, ए का वैल्यू जो देखो ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है 2/√3, तो ये a का वैल्यू है तो 2/√3 लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों tan इनवर्स है, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है दोस्तों, x का वैल्यू x है, और यहाँ पे a का वैल्यू कितना है दोस्तों, a का वैल्यू है 2/√3, और दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों प्लस c। सब कुछ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई ये √3 ऊपर आ जाएगा तो ये √3 ऊपर आ गया, और ये क्या हो गया दोस्तों, ये 3 × 2, ये क्या हो गया दोस्तों tan इनवर्स, यहाँ पे भी √3 ऊपर आ जाएगा, और ये 2 नीचे आ जाएगा प्लस सी। अब अगर ध्यान से आपको एक चीज पता होगा तो ये 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों √3 × √3, तो एक √3 इस √3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचा दोस्तों 2, और साथ में क्या बचा दोस्तों √3 2, मतलब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों tan इनवर्स, यहाँ पे क्या है दोस्तों √3x/2 प्लस सी। तो ये है अपना फाइनल आंसर। तो इस तरह से अगर कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा टाइप है, जो मेन टाइप पे मैं आ रहा हूँ, 1/क्वाड्रेटिक। 1/क्वाड्रेटिक मतलब आपने 10th क्लास में पढ़ा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है दोस्तों, ये आपको किसी भी हालत में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। अगर आप देखोगे तो 1/, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म दिखाई दे रहा है क्वाड्रेटिक, तो ये x का स्क्वायर है, स्क्वायर फॉर्म में मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो भाई यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा, जो आपके बुक का अगर आप स्टेप देखोगे तो बेहोश हो जाओगे, पर अगर यहाँ पे आप मेरी चीजों को देखोगे तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो भाई यहाँ पे b²/4a, यहाँ पे दोस्तों b², ये तरीका अप्लाई करो। b का वैल्यू आपने 10th में पढ़ा है, जो x के आगे है वो b का वैल्यू है, तो उसका आप स्क्वायर ले लो। a का वैल्यू मतलब दोस्तों x² के आगे जो है 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 16, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4, तो यहाँ पे फाइनली आंसर कितना आएगा 4। अब अगर मैं इसे आगे सॉल्व करने जाऊँ तो 1/, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों देखो x² + 4x, ये जो आपने आंसर निकाला है दोस्तों, ये जो भी आपने आंसर निकाला है, ये 2 टर्म यहाँ पे लिखो, कोई भी टाइप, इस टाइप का कोई भी सम रहेगा आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, और जस्ट ये वाला जो भी आपको आंसर मिला है उसको आप लिख दो +4। और +4 लिखने के बाद दोस्तों भाई यहाँ पे तो अपना रास तो चलता नहीं है, अपने को क्या करना है, चीजों को बैलेंस भी करना है। अगर हमने यहाँ पे +4 लिखा तो जस्ट -4 से क्या करना है दोस्तों, बैलेंस करना है। अगर यहाँ पे +9 है तो -9 से कर दो, प्लस आइसक्रीम है तो माइनस आइसक्रीम से कर दो, और दोस्तों साथ में अपना ये प्यारा सा पार्ट बचा हुआ है तो उसको +5 को भी लिखना होगा dx। अब दोस्तों अगर आप इसे लिखोगे तो 1/, अब देखो दोस्तों ये पूरा जो पार्ट है
इसको आपको क्या करना है, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, और होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना बहुत ईजी काम है। देखो यहाँ पे होल स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे बस आपको पहला वाला पार्ट लेना है, एक्स किसका स्क्वायर है, एक्स का। 4 किसका स्क्वायर है दोस्तों, 2 का। और यहाँ वाला साइन देखना है, ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है। और दोस्तों ये दोनों का कैलकुलेशन करोगे, प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 4 1, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस, मतलब ये 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो ये पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर हो गया, ये 1 स्क्वायर हो गया, इस तरह से आपका सम कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, फॉर्मूला लोगे यूजिंग सेम फॉर्मूला वही वाला, मतलब ये पूरा का पूरा एक्स है, मतलब एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, ए स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, डी एक्स है। अब यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो क्या आएगा, 1/a tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x/a, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, प्लस c। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट आपका कवर हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट कवर होने के बाद आगे ध्यान देने की जरूरत है कि मैं किस तरह से सम आपको सॉल्व करा रहा हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे 1/a का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो वैल्यू ऑफ a कितना है दोस्तों, 1। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, tan इनवर्स। x का वैल्यू क्या है दोस्तों, ब्रैकेट के अंदर जो पहला वाला पार्ट है, x की जगह पे क्या है दोस्तों, x+2। और दोस्तों यहाँ पे a का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1। और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, प्लस c। और 1/1 को तो आप कुछ नहीं लिखोगे, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या आएगा, tan इनवर्स, और यहाँ पे x+2, और नीचे 1 हम लिखते नहीं है, तो प्लस हो गया। तो भाई इस तरह से आपको चीज़ों को क्या करना है, एनालाइज करना है। तो कोई भी अगर 1/क्वाड्रेटिक का पार्ट आता है तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये कौन सा टाइप हो गया दोस्तों, पता है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। अब लीनियर बाय क्वाड्रेटिक अगर ये टाइप है, कैसे समझ में आया, तो दोस्तों अगर आप देखोगे ये एक्स है, इसका डिग्री 1 है, जिसका भी डिग्री 1 होगा उसको हम लीनियर बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी लीनियर वाला पार्ट हो सकता है, ऊपर ऐसा भी हो सकता है x+2, ये भी लीनियर ही है जिसका डिग्री 1 है। और नीचे वाले पार्ट का अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई नीचे वाले पार्ट का जो डिग्री है दोस्तों वो 2 है, तो इसलिए हम इसे इस टाइप का नाम मैं क्या देता हूँ, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। अगर आपको लीनियर बाय क्वाड्रेटिक पता है तो इजीली आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो भाई। और अगर आपको और भी इसके अलग अलग एग्जांपल्स का प्रैक्टिस करना चाहिए, वैसे मैंने बोला है कि जो स्टूडेंट हमारे कोर्स में है, अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा तो आप लास्ट वाला कोर्स ले लो, प्रो वाला कोर्स ले लो, एटलीस्ट उसमें आपको लेक्चर्स और नोट्स सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ पे आपको लाइव सेशन बस नहीं मिलेगा। अब चलते हैं दोस्तों। और अगर आप मेहनत करोगे ना, यूट्यूब से भी आप कर सकते हो, पर इसमें आपको मेहनत खुद करना पड़ेगा, खुद चीज़ों को लिखना होगा। अब देखो दोस्तों ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं, प्लीज ध्यान देने की पूरी जरूरत है। देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये 3x है, ये -4 है। लाइव मैच देखना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा जो लोग लाइव मैच नहीं देखेंगे। लाइव मैच में आपको क्या करना है, सबसे पहले लीनियर बाय क्वाड्रेटिक वाले टाइप में चाहे कोई भी सम आएगा, नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव निकालना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है सर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने 2x लिखा। 3x का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, +3 होता है, हमने लिखा। और 4 का डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए हमने डेरिवेटिव लिख दिया। तो पहला स्टेप आपको याद हो गया, लाइव मैच देखना, डेरिवेटिव सबने लिख दिया। अब डेरिवेटिव लिखने के बाद आपको क्या करना पता है, कोएफिशिएंट लिखना है ओल्ड बाय न्यू। क्या लिखना है दोस्तों, ओल्ड बाय न्यू। ये याद रखना, ओल्ड मतलब एक्स का ओल्ड कोएफिशिएंट क्या था दोस्तों, 1, मतलब एक्स के आगे कुछ नहीं है, 1 है। अगर समझो यहाँ पे 2 लिखा होता तो 2 लिखते। और अभी न्यू वाला क्या है, अभी न्यू वाले एक्स के आगे क्या दिखाई दे रहा है, 2। तो ये ओल्ड बाय न्यू से लिखना, थोड़ा ध्यान से रखना है। एक्स के आगे कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ पे एक्स के आगे क्या है दोस्तों, 2 है। ये सेम हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना। अब आपको क्या करना है, ये वाले पार्ट को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 1/2 को 2x से मल्टीप्लाई किया, फिर 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे x आया, और ये 3 1 जा 3/2। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऊपर वाला टर्म मिलेगा, सेम टू सेम ऊपर वाला टर्म मिलेगा, बट इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म मिल रहा है, x मैच हो गया, पर ये एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे मिल रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद। जो एक्स्ट्रा टर्म मिल रहा है दोस्तों उसको आपको यहाँ पे क्या करना है, माइनस फॉर्म में लिखना है। कौन से फॉर्म में लिखना है, माइनस फॉर्म में। ये चीज ध्यान रखना। तो ये देखो इतना स्टेप अगर आपने याद रखा तो आपकी कहानी तुरंत हो जाएगी। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, डेरिवेटिव। उसके बाद मैंने क्या लिखा है दोस्तों, ओल्ड बाय न्यू। इसके एक्स के आगे क्या है, 1 है, और ये वाले एक्स के आगे क्या है दोस्तों, 2 है। और अगर समझो यहाँ पे 5 होता तो 1/5 लिखते। फिर ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा उसका अपोजिट साइन आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैंने जो मल्टीप्लाई किया तो मेरा x प्लस क्या आंसर आया, x प्लस 3/2। तो भाई x तो मेरा ऑलरेडी है, एक्स्ट्रा पार्ट क्या आया था, 3/2, तो इसलिए 3/2 को हमने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अगर समझो x प्लस 5/2 आता तो आप -5/2 लिखते। अगर x माइनस 5/2 आता तो आप +5/2 लिखते, जस्ट अपोजिट। अब यहाँ पे जो तरीका है बुक्स में ये डायरेक्ट है, वही अगर आप मेरे चीजों को ध्यान से, इसलिए लेक्चर को एक बार और पीछे करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे दोस्तों देखो मैं किस तरह से लिख रहा हूँ, देखो ये 1/2 है, ये 2x प्लस 3 है, और यहाँ पे ये x² प्लस 3x माइनस 4 है। मैं एक बार इसके साथ लिख रहा हूँ इसको, और एक बार 3/2 के साथ लिख रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये 3/2 को इसके साथ लिख रहा हूँ, मतलब ये एक बार इसके साथ लिख रहा हूँ डिनोमिनेटर को, और एक बार इसके साथ। तो यहाँ पे देखो x² प्लस 3x माइनस 4 dx। देखो मैंने दोनों के साथ लिख दिया, कुछ किया नहीं है। एक बार क्या किया भाई, एक बार ये वाले पार्ट के साथ लिखा है डिनोमिनेटर को, और एक बार ये वाले पार्ट के साथ डिनोमिनेटर को लिखा है, और दोनों साइड इंटीग्रेशन लिया है, इसलिए दोनों के पीछे dx है। अब यहाँ पे ये देखो ये 1/2 जो है उसको बाहर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2x प्लस 3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x² प्लस 3x माइनस 4 dx, और यहाँ पे ये भी 3/2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 1/x² प्लस 3x माइनस 4 dx। हाँ, अब यहाँ पे एक कोरोलरी मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज उस कोरोलरी से को थोड़ा अच्छे से ध्यान से आपको समझना है। दोस्तों कभी भी कोई फंक्शन दिया है और उसी फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है, ऐसा अगर कभी भी इंटीग्रेशन में, तो डायरेक्ट आप उसका आंसर लॉग ऑफ फंक्शन लिख सकते हो। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पे जो पार्ट है उसी का ऊपर डेरिवेटिव है। देखो ना, देखो x² प्लस 3x माइनस 4 का डेरिवेटिव ऊपर है, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों, प्लीज ध्यान दो अच्छे से, बहुत सिंपल टाइप है। तो देखो ये यहाँ पे 1/2 है, बस अच्छे से मेहनत करो। अब अगर मैं देखूँ तो ये वाले पार्ट का ऊपर क्या दिख रहा है, डेरिवेटिव, मतलब ये कोरोलरी अप्लाई होगा, तो उसका आंसर डायरेक्ट मैं क्या लिखूंगा, लॉग ऑफ, नीचे वाला पार्ट कौन सा है दोस्तों, वो देखो ना f ऑफ x, लॉग ऑफ f(x) मतलब नीचे वाला पार्ट। तो नीचे वाला पार्ट क्या है दोस्तों, x² प्लस 3x माइनस 4, और प्लस सी अभी लिखो मत, आगे वाला पार्ट सेम टू सेम 3/2, और देखो 3/2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 3x माइनस 4 dx। अब यहाँ पे आपने लिखा, अब ये लिखने का दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 लॉग x² प्लस 3x माइनस 4। अब यहाँ पे दोस्तों देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये 1/क्वाड्रेटिक वाला रूल हो गया, मतलब 1/क्वाड्रेटिक मतलब जो अभी ये सीखा है। तो सेम टू सेम इस मेथड के अंदर, अब जैसे यहाँ तक आप पहुंचोगे, फिर से आपका ये पीछे वाले रूल की तरह हो जाएगा 1/क्वाड्रेटिक। तो आपको क्या करना है दोस्तों, करना कुछ नहीं है, यहाँ पे इस वाले पार्ट को मैं I1 दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ I1, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस सी, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया है। तो मैं अब I1 का इंटीग्रेशन अलग से निकालूंगा, और जस्ट उसके वैल्यूज को मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा। तो I1 का इंटीग्रेशन क्या है दोस्तों, 1/x² प्लस 3x माइनस 4 dx। ये तो आपको आता है, पीछे वाले मेथड की तरह हो गया। तो बस नया पार्ट इतना है, अब ये पीछे वाले मेथड की तरह क्या था मेथड, यस याद है आपको, तो b²/4a। क्या बात है यार, b का वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर है सर, क्या बात है। यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 9/4। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो I1, यहाँ पे देखो आपको पता है स्टार्टिंग का हम दो पार्ट लिखते हैं, x² प्लस 3x, फिर ये जो आंसर आया दोस्तों उसको हम प्लस करेंगे, और आपको पता है कि यहाँ पे हम माइनस फॉर्म में भी लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है दोस्तों -4, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब फाइनली अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो 1/, यहाँ पे तो आपको पता चल गया ये x है, फिर यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है 3 का, 4 किसका है 2 का, और यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस है का होल स्क्वायर। और आपको क्या करना है दोस्तों, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो आपको इसको अलग से सॉल्व करने की जरूरत है। देखो अलग से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे -9/4 -4, तो -9, 4 4 16/4, तो माइनस माइनस प्लस 9 और 16 25/4। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 25/4 dx। अब मैं आगे चलने की कोशिश करूँ, तो दोस्तों देखो यहाँ पे, प्लीज़ यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करना। अब यहाँ पे आप आगे चलते हो, तो दोस्तों यहाँ पे इसी क्वेश्चन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, देखो 1/x प्लस 3/2 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, 5 का, और ये किसका है 2 का, 4 किसका है 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे dx। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों, यूजिंग फॉर्मूला लिखूंगा और सम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ यूजिंग, कौन सा फॉर्मूला है भाई, 1/, ये क्या है x है, ये क्या है दोस्तों माइनस है बीच में, याद रखना ये a² है dx।
अब इसका फॉर्मूला क्या है आपको याद होना चाहिए, मैंने बोला था वीडियो रोक देना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, 1/2a स्टार्टिंग में ही दे दिया और लॉग है, और जब हमारा a माइनस में तो ऊपर माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस अपॉन सी। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूले का मैंने बोला मेरा ये लेक्चर्स यूट्यूब के लेक्चर्स भी देख के ना बहुत सारे लोगों ने टॉप किया है, इसलिए बहुत अच्छे से आप अपनी चीज़ों को भी कवर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगर आप चीज़ों को सॉल्व करने जा रहे हो तो 1/2, ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 5/2, लॉग आएगा दोस्तों एक्स का वैल्यू कितना है दोस्तों एक्स प्लस 3/2, और ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 5/2। यहाँ पे एक्स का वैल्यू एक्स प्लस 3/2, और दोस्तों क्या है प्लस 5/2 प्लस सी। अब देखो ये 2 कैंसिल हो गया, तो दोस्तों क्या है 1/5 लॉग। अब यहाँ पे एक लॉजिक बता रहा हूँ, उस लॉजिक को अप्लाई करना। ये देखो यहाँ पे एलसीएम 2 आएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और ये 1 के टेबल में भी 2 आता है, तो यहाँ पे आप 2 ले सकते हो, या तो जिनको नहीं समझ में आता क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे x के नीचे भाई 2 नहीं है, तो इसके नीचे 2 नहीं है, तो मतलब इस x को अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे भाई 3 के नीचे 2 है, तो वो 3 को एज इट इज लिखना है, क्योंकि उसके नीचे 2 था इसलिए कुछ मल्टीप्लाई मत करो। ये -5 को भी एज इट इज लिखो। यहाँ पे दोस्तों देखो यहाँ पे भी क्या आएगा 2 ऐसे ही आएगा, ये x के नीचे 2 नहीं है इसलिए 2 मल्टीप्लाई होगा, ये 3 है और ये 5 है। तो फाइनली अगर मैं आंसर लिखूँ तो 1/5 लॉग, देखो ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2x -2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2x प्लस 8 प्लस सी। और अगर उसको और वेरीफाई रूप में अगर लिखना चाहते हो दोस्तों, वेरीफाई फॉर्म में लिखना चाहते हो, क्योंकि अपने को यहाँ पे वो ये वाले पार्ट को मैं हटा दे रहा हूँ, तो अपने को पता होना चाहिए इसका रास्ता। तो देखो अगर आप यहाँ पे और इसको लिखना चाहते हो तो और लिख सकते हो कॉमन लेके। देखो इसे ही मैं लिख रहा हूँ 1/5 लॉग, देखो ये दोनों में से 2 बाहर आ गया, तो क्या बचा x-1, और यहाँ से भी 2 ही बाहर लेना, तो क्या आएगा x प्लस 4, और ये 2 क्या हो गया दोस्तों कैंसिल, तो फाइनली क्या आएगा 1/5 लॉग x-1 x प्लस 4 प्लस सी। तो यहाँ पे ये अपना I1 का आंसर आया दोस्तों, किसका आंसर है I1 का। बस आपको क्या करना है, इसके बाद फ्रॉम 1 लिख के बस यहाँ पे I1 का वैल्यू पुट कर देना है, जो भी I1 का वैल्यू आया बस यहाँ पे आप लिख दो, फिर से ये पूरा आंसर लिखना है आपको, और ये बस यहाँ पे क्या करना है ब्रैकेट लेके I1 का जो भी आंसर है यहाँ पे रख देना। बस यहाँ पे क्या आएगा 3 1 सा क्या हो जाएगा दोस्तों 3, एंड 2 5 सा क्या हो जाएगा 10, और आगे का पार्ट पूरा सेम है, हो गया। तो ये एक बड़ा सा सम है जो कभी कभार पूछा जा सकता है, तो मैंने यहाँ पे भी आपका पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कराया। मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको लेक्चर मेरा बहुत पसंद आ रहा है, और आप बहुत ही मेरी तारीफ कर रहे हो, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।